एक बार यूज किए हुए तेल को दोबारा यूज ना करें किसी भी तरह से, उसे आप फेंक दीजिए। तेल और घी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी डाइट का, लेकिन अगर तेल के रख रखाव में अगर हम थोड़ी सी भी लापरवाही बरतते हैं, उनका ढंग से रख रखाव नहीं करते हैं, तो वो हमें पोषण देने की बजाय हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक हो सकते हैं। जो मार्केट में रिफाइंड आपके यहाँ मिल रहा है, उस तेल को हाइड्रोजनेटेड ऑयल हम उसको बोलते हैं। आप अगर उस पैकेट को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि ये हाइड्रोजनेटेड ऑयल है, हाइड्रोजन उनमें एक्स्ट्रा ऐड की गई है। तेल में तली हुई चीजें हम में से बहुत से लोग खाते हैं, घर पर भी हम कुकिंग ऑयल का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये तेल हमारी सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक हो सकता है यदि हम इसे उस तरह से प्रयोग ना करें जिस तरह से डॉक्टर मंजू नेहरा इस वीडियो में बताने वाली हैं। उदाहरण के लिए यदि आप बाजार में ऐसी जगह से पकोड़े, समोसे या दूसरी तली हुई चीजें खा रहे हैं जहां पर तेल को बार बार गर्म किया जा रहा है, तो ये हमारी सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक हो सकता है। दूसरी तरफ घर पर भी यदि कुकिंग ऑयल को सही तरीके से ना रखा जाए तो वो कैसे नुकसान करता है, रिफाइंड तेल कैसे नुकसान करता है, इसकी तकनीकी जानकारी इस वीडियो में देंगी डॉक्टर मंजू नेहरा। 10 मिनट का ये वीडियो आपकी सेहत के लिए बेहद काम का होने वाला है, इसीलिए पूरा वीडियो जरूर देखें और अच्छा लगे तो शेयर भी जरूर करें ताकि दूसरे लोग इससे लाभ उठा सकें। नमस्कार दोस्तों, खाने वाले तेल के बारे में ऐसी जानकारी आपको मंजू नेहरा जी देने वाली हैं जो आपकी आंखें खोल देगी। जी हाँ, जिस तरह से हम तेल प्रयोग करते हैं अपने रसोई घर में, वो नुकसानदायक हो सकता है या यूं कहिए सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है यदि कुछ बातों का ध्यान ना रखा जाए जो डॉक्टर मंजू नेहरा जी बताने वाली हैं। डॉक्टर मंजू नेहरा फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में चेयरपर्सन है CDLU चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में, और इन्होंने तेल के ऊपर रिसर्च की है और इनका ये अनुभव है कि जिस तरीके से ज्यादातर लोग तेल खाते हैं वो नुकसानदायक हो सकता है। पूरा वीडियो जरूर देखिए और आपको ये भी बताएंगे कि फैट क्यों जरूरी है और कौन सी फॉर्म यानी कि तेल और घी में कौन सा बेहतरीन विकल्प है, और यदि तेल भी प्रयोग करना है तो कैसे करना है। वीडियो काम का होने वाला है, इसलिए पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जी मंजू जी, आपने बताया कि तेल को यदि सही तरीके से ना खाया जाए तो बहुत ही सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। जी। तो कैसे नुकसानदायक हो सकता है ये बताइए, फिर ये जानेंगे कौन सा तेल बेहतर है। जी मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनमें तेल और घी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी डाइट का, लेकिन अगर तेल के रख रखाव में अगर हम थोड़ी सी भी लापरवाही बरतते हैं, उनका ढंग से रख रखाव नहीं करते हैं, तो वो हमें पोषण देने की बजाय हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक हो सकते हैं। रेंसिडिटी जो है और एक जिसको हम कहते हैं कि तेल का खराब हो जाना या जिसके अंदर बदबू आना, जो पहला साइन हम मानते हैं तेल का, हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी और ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी, दो तरह की ये प्रोसेस होती हैं। अगर सही रख रखाव नहीं किया जाएगा, तेलों को अगर हवा और नमी के प्रभाव में लेके आया जाएगा, किसी तरह से वो इनके कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं। आपने बताया कि जो खाद्य तेल है, मान लो सरसों का तेल है, मूंगफली का तेल है, सोयाबीन का तेल है, सूरजमुखी का तेल है, जो आमतौर पर लोग अपने कुकिंग के लिए यूज करते हैं, उनको अगर एयर कांटेक्ट में या हवा या नमी के कांटेक्ट में आए तो वो नुकसानदायक हो सकते हैं। एक बार फिर से बताइए कि क्या बदलाव आता है, क्योंकि आमतौर पर तो खुला छोड़ देते हैं लोग, क्या बदलाव आता है? देखिए, तेल जो है या जो भी फैट्स या ऑयल्स हैं, वो फैटी एसिड से मिलके बने होते हैं। इनकी संरचना में फैटी एसिड होता है। हवा के कांटेक्ट में आने से या नमी के कांटेक्ट में आने से इनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, जिसकी वजह से इनमें परऑक्साइड्स बन जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जब वो किसी भी तरह से प्रवेश करते हैं तो वो रक्त के थक्के जमाते हैं, जिनसे कि हृदय की बीमारियां होती हैं, या फिर वो हमारी बॉडी में पथरी की फॉर्म में या किसी और बीमारी की फॉर्म में, स्किन की जो शरीर की बीमारियां हैं, त्वचा की बीमारियां हैं, उसकी फॉर्म में वो बाहर निकलते हैं। ये जो परऑक्साइड्स हैं ये बहुत जल्दी बनते हैं और बहुत ही जल्दी मल्टीप्लाई भी होते हैं। यानी कि जब पहली बार कोई तेल किसी हवा या नमी के प्रभाव में आता है तो ऐसा नहीं है कि उसको बदलने में या उसको खराब होने में समय लगेगा, बहुत ही द्रुत गति से ये खराब होते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना हो सके हम इनको ढक के, बंद करके, बिना हवा और नमी के इनको रखें, बचा के रखें। अगर तेल किसी भी तरह का हो, चाहे सरसों का हो, मूंगफली का हो, नारियल का हो, सूरजमुखी का हो या सोयाबीन का हो, तेल किसी भी तरह का हो, वो हवा या नमी के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। तो ये जो हवा और नमी के कांटेक्ट में आने से मतलब तेल नुकसान करता है, फ्री फैटी एसिड और परऑक्साइड बन जाते हैं इससे।
तेल में फ्री फैटी एसिड और पेरोक्साइड बन जाते हैं जो कि नुकसानदायक होते हैं। जी तो इसको यूज करने का तरीका सही क्या है? देखिए, आप बंडल में सेव करके ना रखें इसे। जितना हमें घर पे रखना है, 1-1 लीटर की छोटी पैकेजिंग जितने हो सके छोटी पैकिंग में सेव करके रखिए, ताकि आप जितना यूज हो उतना ही उसको खोलें और जल्दी से झट से उसको ढक्कन को बंद करके और एयर टाइट करके उसको रखें। दूसरा, एक बार यूज किए हुए तेल को दोबारा यूज ना करें किसी भी तरह से, उसे आप फेंक दीजिए। वो आपकी सेहत के लिए ट्रांस फैट्स बन चुके हैं, फ्री फैटी एसिड्स बन चुके हैं। तीसरा तरीका ये है कि आप मिनिमल प्रोसेसिंग वाला तेल यूज करें। जो मार्केट में रिफाइंड आपके यहाँ मिल रहा है, उस तेल को हाइड्रोजनेटेड ऑयल हम उसको बोलते हैं। आप अगर उस पैकेट को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि ये हाइड्रोजनेटेड ऑयल है, हाइड्रोजन उनमें एक्स्ट्रा ऐड की गई है। वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो आपने बताया कि तेल को एक तो हवा और नमी के कांटेक्ट में ना लाएं जी तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। जी आप बताएं कि जो गर्म करने के बाद दोबारा गर्म करते हैं तो वो नुकसानदायक है, वो कैसे नुकसानदायक है? देखिए, जो तेल है उसके अंदर जो फैटी एसिड्स हैं, दो फॉर्म होती हैं उसकी, सिस और ट्रांस फॉर्म। ये एक वैज्ञानिक भाषा में मैं आपको बता रही हूँ। जो रॉ तेल होता है वो सिस फॉर्म में होता है, जो कि हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है। लेकिन जब आप उसको, उसका जो स्मोक पॉइंट है, जो उसका ज्वलन टेम्परेचर है, जब आप उसको ले आते हैं उसके ऊपर और उसके बाद उसको ठंडा करते हैं, तो वो ट्रांस फॉर्म में आ जाता है। जो ट्रांस फैट है या ट्रांस ऑयल की फॉर्म में फैटी एसिड्स आ जाते हैं, वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हैं, क्योंकि वो आपकी बॉडी के अंदर जाके फ्री रेडिकल्स बनाते हैं और कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर को बढ़ावा देने वाले कंपाउंड बनाते हैं। वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। मतलब एक बार गर्म किया हुआ तेल हाई टेम्परेचर पर जब ठंडा हो जाता है तो वो कार्सिनोजेनिक, जी। इसीलिए उसको दोबारा यूज नहीं करना नहीं चाहिए। करना। ये लॉजिक है। जी अब बात की आपने कि रिफाइंड ऑयल है वो हाइड्रोजनेटेड ऑयल होता है, वो भी खतरनाक है या नुकसानदायक है, वो कैसे है? मैं वही बता रही हूँ कि जब आप उसका स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन करके, क्योंकि ये पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, इनके अंदर अनसैचुरेशन यानी कि दूसरे कंपाउंड्स के साथ बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा होती है, जबकि फैट्स और ऑयल्स की जो टेंडेंसी है वो ये होनी चाहिए कि वो इंटैक्ट रहें, ना कि वो हर किसी कंपाउंड या केमिकल के साथ बॉन्डिंग बनाएं। तो पॉली अनसैचुरेशन जहाँ पे होगी, हाइड्रोजनेशन उसकी की जाती है, और हाइड्रोजनेशन जहाँ पे ऐड की जाएगी वहाँ पे वो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होंगे, ट्रांस फैट की फॉर्म में, फ्री फैटी एसिड की फॉर्म में, या फिर पॉली अनसैचुरेटेड फैट जो कि हाइड्रोजनेशन करके परऑक्साइड बन चुके हैं उनकी फॉर्म। तो मतलब जो क्लीन सा दिखने वाला रिफाइंड ऑयल है उसके चक्कर में ना रहें, कच्ची घानी का तेल यूज करें। मिनिमम प्रोसेसिंग यानी कि कम से कम जिसका प्रोसेसिंग हुआ है घरेलू तरीके से, या कच्ची घानी के जो तेल हैं, आप उन्हें यूज कीजिए। अगर तेल की बात करें तो सबसे अच्छा कौन सा तेल होता है? व्यक्तिगत रूप से अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरी राय अलग हो सकती है, लेकिन एक वैज्ञानिक की तरह से अगर मैं बात करूं तो ये लैब टेस्टेड है, जो कि हमारे यहाँ हरियाणा के तेल की बारे में मैं बात करूंगी। कल्चरली और जो ज्योग्राफिक है उसके अकॉर्डिंगली कुछ वेरिएशन हो सकती हैं, लेकिन अगर मैं अपनी लैब में, हमारे यहाँ जो विभाग में जो रिसर्च हुई है, तो हमने पाया कि हमारे यहाँ जो लोकली अवेलेबल सरसों का तेल है वो मूंगफली के तेल से, नारियल के तेल से, और जो सोयाबीन का तेल है उससे, और ऑलिव ऑयल से कहीं ज़्यादा स्टेबल है और कहीं ज़्यादा लाभदायक है हमारी सेहत के लिए, और सेफ भी है। उनकी जो रेंसिडिटी का फेज है वो लंबा चलता है, यानी कि वो रेंसिड होने में समय ज़्यादा लेते हैं। परऑक्साइड वैल्यू का जो उनका बीस की जो वैल्यू है, जो एक मापदंड है इनको चेक करने का, वो उनका आने में समय ज़्यादा लगता है। तो रेंसिडिटी इनमें थोड़ा टाइम लेती है होने में। बाकी सभी ऑयल्स में बहुत जल्दी रेंसिडिटी हो जाती है, जिसकी वजह से वो नुकसानदायक होते हैं। अब अगर यूज करने की बात करें तो तेल को यूज करने का सेफ तरीका और इसका और बेहतर विकल्प बता दीजिए। देखिए, तेल को, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, आप एक बार यूज़ किए हुए तेल को दोबारा यूज़ ना करें। दूसरा, छोटी छोटी पैकेज बना के आप उसे रखें। और तेल से बेहतर विकल्प हमारे पास शुद्ध देसी घी, जो कि चाहे गाय का आप यूज़ करें, आप भैंस का यूज़ करें, लेकिन अगर आप घी यूज़ कर सकते हैं, घी को अपनी नॉर्मल डाइट में लेके आ सकते हैं, तो उससे बेहतर फैट का कोई विकल्प आपकी डाइट में नहीं हो सकता। तो तेल यूज करें तो उसको नमी और हवा के कांटेक्ट में ना आने दें, जी। और जल्दी यूज कर लें। जी। कितना जल्दी रिकमेंड करेंगे आप तो ये तेल लेकर आता है? देखिए, एक तो उसकी पैकेजिंग पे भी डिपेंड करता है, उसके मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, और जिस वातावरण में उसे रखा गया है, आप धूप में रख रहे हैं, आप वो बॉटल पे लिखा होता है। लेकिन वैसे भी अगर सामान्य तौर पर भी मैं बात करूं तो फोटो ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए उसे छाया में, यानी कि अंधेरी जगह पे रखना चाहिए, लाइट के कांटेक्ट में ना हो।
दूसरा, हवा और पानी के कांटेक्ट में ना हो, और जल्दी से जल्दी हम जितना जल्दी हो सकता है ऑयल को यूज कर लें। सब्जेक्ट टू द कंडीशन, मैं बार बार अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, ये मैं बात कर रही हूँ शुद्ध पदार्थों की, ना कि एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट की। मार्केट में क्या मिल रहा है, किस तरह का मिल रहा है, वो एक अलग चीज है। लेकिन जो शुद्ध घी या शुद्ध तेल है, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ कि घी भी अगर शुद्ध हो तो वो सबसे बेहतर विकल्प। तो दोस्तों, जैसा डॉक्टर मंजू नेहरा जी ने बताया कि तेल को यदि प्रयोग करना है तो उसे नमी और हवा के कांटेक्ट से बचा के रखना होगा ताकि ऑक्सीडेशन ना हो, पेरोक्साइड ना बने, ताकि वो हमारी सेहत के लिए अच्छा हो। और यदि देसी घी का प्रयोग कर सकते हैं तो उस जैसी तो बात ही नहीं। और अधिक जानकारी के लिए नंबर दिया हुआ, आप बात कर सकते हैं। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।